हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये साउथ कोरियन इलेक्शन जो हुआ है ना उसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है ना मून, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग्स करता है। और इनका जो टेन्योर है तो 2022 में खत्म हो जाएगा, ये मे मंथ में खत्म होगा। और साउथ कोरिया में एक चीज है कि आप एक ही टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जैसे इंडिया की तरह नहीं है, मतलब आप नॉट ओनली मतलब मोर देन वन वन टर्म के लिए बन सकते हैं, जब तक आपके पास वो लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक आप बन सकते हैं। ठीक है। और इंडिया में जैसे है ना, जो मेन दो पार्टी है, एक है बीजेपी और कांग्रेस, वहां पे भी ऑलमोस्ट दो पार्टी है। एक है पीपल पावर पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया जो करंट प्रेसिडेंट है ना, ये मून का ही पार्टी है। ठीक है। और ये जो कैंडिडेट्स मैं बोल देता हूँ, एक पीपल पावर पार्टी से होता है योन सुक वेल करके। और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, जो ये करंट मून का प्रेसिडेंट है, वहां पे कैंडिडेट था ली जियोमयोंग। ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देख लीजिए, ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ ना, वहां पे जो कैंडिडेट जीत गया है ना, ये बहुत लो मार्जिन से जीता है। देख लीजिए, इसका जो गैप है ना, ये पॉइंट सेवन, हाँ पॉइंट 7 के आसपास ही होगा। ठीक है। ये बहुत लकी था। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, अब मतलब ये मोदी जी अपना रोल निभा दिया। इन्होंने वो 56 इंच जो अपना छाती है ना वो फुला के कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया ये जो प्रेसिडेंट है, यून यून सुक यल को। और इन्होंने मतलब जो हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है साउथ कोरिया को, तो उसको भी एक नए मकाम पे लेना चाहता है। तो यही एक नॉर्मल मैसेज था जो आई थिंक हर कंट्री का जो हेड है उनको करना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक जेस्चर भी है, और नरेंद्र मोदी जी ने ये मतलब कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को जस्ट ये पिक्चर को एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पिक्चर में ना, इस टीवी को देखिए। इस टीवी से आपको चीजें मतलब थोड़ा बहुत याद होगा। मतलब ये टीवी मतलब हर किसी के घर पे ही रहता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो एक टीवी रहता है ना। मैं उस टीवी की बात कर रहा हूँ। शायद हम लोग का जो मतलब शायद ये मेरा पापा एक बार खरीदा था वो 1997 में। ये फर्स्ट मेरा टीवी आ गया था। तो ये टीवी का फंक्शन कुछ होता नहीं है, मतलब लाता तो हर कोई है लेकिन कोई देखता नहीं है इसको। तो अब मैं ये जो चीज है ना, कोई देखता नहीं है लेकिन वो रिलेवेंट है आपके घर में। बस यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एंड देन इसका रिलेवेंस क्या है, मैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में बोलूंगा। अच्छा, मैंने जो पहले स्लाइड में बोला था ना कि ये टीवी का क्या फंक्शन है। टीवी इज लाइक योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब हर जगह पे यही इशू चलता है, जॉब नहीं है, कोविड का इशू है, घर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली सही से नहीं आ रहा है, मतलब और बहुत कोई इशू है। जितना हो सकता है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। बोलता तो हर कोई है ना, उसको कोई उसको इम्पोर्टेंस देता है ना, उसके ऊपर कुछ काम करता है। तो साउथ कोरिया में भी वही है। लेकिन साउथ कोरिया तो फिर मैं वो सब चीजें नहीं बोलूंगा। लेकिन साउथ कोरिया में ये जो नया प्रेसिडेंट बन चुका है ना, इन्होंने एक बात बोल दिया था। ये एक प्रेसिडेंट था, ये चुन दो वन करके। ठीक है, ये डिक्टेटर था थोड़ा बहुत। ये 1980 में 80 में था। ये क्या किया था, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो कू करवा दिया, मैं तो मिलिट्री कू था, करवा के खुद ये प्रेसिडेंट बन चुका था। ठीक है। और इसको मतलब ये जो करंट प्रेसिडेंट है ना, जो अभी बनेगा, ये तो शायद मई में उनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बोल दिया था कि अच्छा ये मतलब वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर दिया था। लेकिन उनका सिर्फ ये जो मिलिट्री पार्ट था ना वो गलत था। लेकिन इन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये साउथ कोरियन पीपल ने अच्छे से नहीं लिया। बट इसको बोलने का बस यही रिलेवेंस है कि जो प्रॉब्लम्स है ना वो हर जगह पे ही है।
जैसे इंडिया में भी है, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी ये जो डिक्टेटरशिप एटीट्यूड है वो है। इवन इस बार भी है, ये आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में पता चल जाएगा कि मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है। तो ऐसा कभी में मत सोचिएगा कि पूरा वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम है और बाकी कई जगह पे है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स क्वार्टरली वेलकम किंग जोंग उन द चाइनीज बेबडॉल। तो इन्होंने किम जोंग उन ने क्या कर दिया, देखिए ये जो प्रेसिडेंट बना है ना ये साउथ कोरिया का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नॉर्थ कोरिया का जो उनके साथ जो रिलेशन है ना वो बहुत टफ होने वाला है। और साउथ कोरिया में ये बात बोला जाता है कि ये जो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है ना जो मई 22 में, तो वो ऑलमोस्ट डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही है। वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा किम जोंग उन उनके ऊपर। उन इन्होंने एक दो डिमांड्स किया तो है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट डिमांड था इसका डी न्यूक्लियराइजेशन, ठीक है, डी न्यूक्लियराइजेशन। और बोल रहा है कि ये जो मतलब एक परमानेंट डायलॉग स्टैब्लिश करेगा, मतलब यूएसए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो मैं डी न्यूक्लियराइजेशन में बोलना चाहता हूँ, देखिए डी न्यूक्लियराइजेशन पॉसिबल है नहीं नॉर्थ कोरिया में, वो कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन ये ऑलमोस्ट थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का रिलेशन जितना जो है ना वो आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, वो सेम रिलेशन ही है, ठीक है। तो ये नहीं होता, और ये पॉलिटिक्स बोलने के लिए होता है कि, लेकिन होता है क्योंकि वो साउथ कोरिया में जो पीपल है ना वो नॉर्थ कोरियन लोगों को अच्छे से नहीं देखते, और वाइस वर्सा भी है, जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो साउथ कोरियन पीपल को उतना अच्छे से नहीं, मतलब रिलेशन कोऑर्डियल नहीं है। जैसे हम लोग का होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, हम लोग मतलब मारने मारने पे उतर जाते हैं, हर किसी को मार देंगे, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी ये और एक चीज हुआ है, मैं आपका ध्यान मतलब ये अटेंशन करना चाहता हूँ। एक है ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, ये नॉर्थ कोरिया को मिल गया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ से आता है, कहाँ से आया था, ये चाइना से आया था। और चाइना को हाइपरसोनिक मिसाइल कौन दिया था, वो रशिया से चोरी कर लिया था, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल, डीन्यूक्लियराइजेशन, एंड ये जो बोल रहा है कि ये परमानेंटली थ्री वे डायलॉग, ये भी नहीं होगा, परमानेंट थ्री वे डायलॉग भी नहीं होगा, डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं होगा। और हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है ना, ये लिया तो है लेकिन पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। और ये किम जोंग उन तो सुबह से रात तक पता नहीं क्या करता है, ये बोलता है हर टाइम कि यूएसए को बॉम्ब मार देगा। और वो कहाँ मारेगा, वो ये जो एक पैसिफिक आइलैंड है ना, वो पैसिफिक आइलैंड में एक मतलब एक टापू है, आइलैंड टाइप का है। वो आइलैंड शायद गुआम है उसका नाम। तो उस वहां पे मारेगा, ऐसा नहीं कि वो जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है वो जाके मारेगा इसमें यूएसए को मेनलैंड पे, नहीं वो नहीं होगा। तो क्योंकि वहां पे तो पेट्रियट डिफेंस मिसाइल है, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी थोड़ा चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये थोड़ा स्पॉइलर भी है, कि चाइना के साथ भी ये साउथ कोरिया का जो रिलेशन है अभी खराब होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, क्योंकि साउथ कोरिया ने अभी बोला है, जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है उन्होंने बोल दिया कि जो थर्ड डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है ना वो कोरियन पेनिनसुला में बैठ जाएगा। और वो चाइना मतलब ये थोड़ा चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन ये जो थर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ना, ये एक्चुअली ये डिफेंसिव पर्पस के लिए होता है, ये ऑफेंसिव कुछ नहीं है। लेकिन ये चाइना ने धमकी दे दिया था कि साउथ कोरिया को मिसाइल मार देगा, तो इसके लिए थर्ड मिसाइल तो बैठ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना ये क्वाड को भी सपोर्ट करेगा। तो क्वाड को सपोर्ट कर, जैसे क्वाड में तो अभी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया,
यूएसए और जापान है, तो शायद कोरिया भी यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है बिटकॉइन। देखिए किसी को पता नहीं था कि बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन वर्चुअल एसेट, एक्चुअली बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, ये सब भी मतलब इलेक्शन का पार्ट हो सकता है। तो ये साउथ कोरिया से ही पता चल साउथ कोरिया का इलेक्शन से ही पता चल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और ये और एक चीज है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन इंडिया फ्यूचर में भी ऐसे जैसे वर्चुअल एसेट्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आपका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। देखते हैं कि बिटकॉइन के बारे में साउथ कोरिया का और उनका जो पॉलिसी है क्या है। अच्छा, अभी जो वर्चुअल एसेट है ना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है ना साउथ कोरिया का, वो है किम जोंग मून, प्रेसिडेंट मून बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वर्चुअल एसेट जो भी है जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी है ना, उसको हाईली रेगुलेट कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि साउथ कोरिया में भी ना ये मतलब सैलरी बहुत हाई है, सैलरी बहुत कम है, एंड डेप बहुत ज्यादा है। जैसे यूएसए में भी वो डेप बहुत ही ज्यादा है, सैलरी थोड़ा स्टैग्नेंट है। एक्चुअली ये डेवलप कंट्री का यही स्ट्रक्चर रहता है जनरली। और एक चीज है कि मतलब ये जो वर्चुअल एसेट हो गया, वर्चुअल एसेट लाइक क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी है ना, इसमें ये सब ना यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो साउथ कोरिया में भी वही है कि मतलब यूथ आर अट्रैक्टेड टू दिस एसेट्स, एंड ऑलमोस्ट ये बोला जाता है कि 5 मिलियन पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। तो इन्होंने जो करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है, इन्होंने तो हाईली रेगुलेट कर दिया था। लेकिन करंट प्रेसिडेंट जो बनने जा रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि इतना रेगुलेशन नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत डीरेगुलेट भी कर देगा। और जो स्टार्टअप है ना, वहां पे भी वो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रूल्स रेगुलेशन ला रहा है। और ये भी बोल दिया कि कैपिटल गेन जो टैक्स है ना, वो कैपिटल गेन टैक्स 20% तक रेस्ट्रिक्ट कर देगा। इंडिया में तो अभी भी ये 30% है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब जो वर्चुअल एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल एसेट तो आ रहा है इसमें इलेक्शन में। सेकंड, इसको अच्छे से रेगुलेट आप कर सकते हैं, तो पोटेंशियल बहुत है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और एक चीज है, मैं आप ये थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। एक है ये जो फेमिनिज्म है ना, ये भी साउथ कोरिया के जो इलेक्शन में ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे साउथ कोरिया का जो करंट सिचुएशन है ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे सिंस इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो वहाँ पे वही होता है कि लड़की मतलब लड़की का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा लड़कों के पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। और ये जो बर्थ रेट है ना, वो तो थोड़ा कम हो जाता है। और लड़की लड़की मतलब जो कपल्स है ना, वो थोड़ा डिले में मैरिज करते हैं। मान लीजिए साउथ कोरिया में तो ये मतलब 35 के भी ऊपर चला गया, मतलब 37, 39 नॉर्मल एज होता है वो शादी करने के लिए। तो इसके लिए जो ये जो नया प्रेसिडेंट बनने जा रहा है ना, इसके लिए इन्होंने ये जो फेमिनिज्म का वेव चल रहा है ना, इसको जिम्मेदार कर दिया। मतलब हर लड़की को बोल दिया कि ये फेमिनिस्ट है, और इन लोगों के लिए ही आपका जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है। तो ये तो जनरली ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ही होता है। और आप लड़की के ऊपर भी देख लेंगे, तो लड़की लोग भी बोल रहा था कि वहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस होता है उन लोगों के साथ, एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए ये सब चीज जो नॉर्मली है कि एडुकेशन, आप ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को थोड़ा देख लीजिए। इस ग्राफ में देखिए एडुकेशन हेल्थ के बारे में ऑलमोस्ट लड़कों से सिमिलर है, लेकिन आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देख लीजिए, कहाँ पे लड़की है कहाँ पे लड़का है, ये बहुत बड़ा गैप है। और यही गैप जो मतलब वहाँ पे जो लड़कीज हैं मतलब जो गर्ल्स है, और उनका एक एसोसिएशन है, वो भी ये चीज उठा रहा था कि गैप है। और ये इंडिया के तरह भी हो जा रहा है, डेवलप्ड कंट्री है लेकिन बिहेवियर डेवलपिंग कंट्री की तरह है। ये वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में, ये बहुत खराब है। जो कि बढ़ चुका है, आप 97 से कंपेयर करेंगे 2020 का, लेकिन
ये पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इससे मतलब जो इक्वलिटी है ना वो नहीं है वहाँ पे। तो ये इशू उठाया गया है। और एक चीज है, इन्होंने जो करंट प्रेसिडेंट है ना, इन्होंने बोल दिया ये एबोलिश कर देगा ये मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड फैमिली। ये जनरली एक्चुअली इट्स मतलब एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ ये वोमेन्स के लिए होता है। ये थोड़ा तो मुझे लगता है खराब है, लेकिन ये सब भी इशू आ जाता है ये सब पॉलिटिक्स में। And thank you for visiting my channel, and God bless you.